नमस्कार मित्रों। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक द्रौपदी की प्रार्थना गाया करती थी और मैं उनकी गोद में लेटकर सुना करती थी। वो मुझे कंठस्थ हो गई थी। इसका आधा भाग तो मैंने उनसे ही सुना है और आधा भाग मैंने स्वरचित किया। सुनाती हूँ आपको। हे अंतर्यामी मधुसूदन कृष्ण चंद्र करुणा सिंधो रमा रमण दुख हरण अशरण शरण दीन बंधो मुझ अभागिन की प्रभु तुम भूल रहे हो सुध कैसे नहीं जानते केशव क्या कष्ट पा रही ऐसे जरा देर ही में अब मेरी लुटी लाज सब जाती है करती हुई विकट तांडव सी निकट मृत्यु दिखलाती है केवल एक तुम्हारी आशा प्राणों को अटकाती है ऐसे समय भी ध्यान नहीं जो तुमको मेरा आवेगा तो हा फिर अहो दयामय मुझको कौन बचावेगा दुर्योधन दावानल द्वारा मेरा हृदय जला जाता यहाँ तुम्हारे बिना न कोई रक्षक अपना दिखलाता क्रियाहीन हो मौन धरे मन में शत्रुता भाव रखे मेरी ये दुर्दशा सभा में देख रहे गुरुवर सारे तुम भी सह लोगे इस भांति जो यह अत्याचार हरे तो निसंशय ही हम अनाथ जन बिना दोष ही हाय मरे सदा धर्म संरक्षण करने हरने को सब पापाचार हे जगदीश्वर तुम धरणी पर धारण करते हो अवतार जो अनिष्ट मन से भी मैंने नहीं किसी का चाहा हो जो कर्तव्य धर्म हित मैंने अपना सदा निभाहा हो तो अवश्य इस विपद सिंधु से तुम मुझको उद्धारोगे निश्चय दया दृष्टि से माधव मेरी ओर निहारोगे इस मरणाधिक दुख से जो मैं मुक्ति आज पा जाऊंगी गणिका गज ग्रद्दाधिक से फिर कम न कीर्ति फैलाऊंगी करती हुई यूं विनय प्रभु से कृष्णा ने द्रग मूंद लिए क्षण भर देह दशा को भूले खड़ी रही वह ध्यान किए तब करुणामय कृष्णचंद्र ने दूर किया उसका दुख घोर खींच खींच पट हार गया पर पा ना सका दुशासन छोर। इसके आगे मित्रों मैंने कुछ भाग स्वरचित किया। रक्षा कर अपने तन की देखा उसने पतियों की ओर नैनों में जिसके छिपी लाज जिसका न कोई दिखता था चोर थे झुके नेत्र गुरुओं के सभी और दिख रहे थे भीष्म दुखी क्रोधित मन से देना चाहा कौरव जाति को एक शाप माता गांधारी ने रोका कर जोड़े आके उसके पास ली कठिन प्रतिज्ञा कृष्णा ने ये केश न अब मैं बांधूंगी जब तक धोने के लिए नहीं मैं लहू दुशासन पालूंगी फिर करी प्रतिज्ञा पांडवों ने उठ कर के बारी बारी ही वर्णन था जिसमें विनाश का पूरी कौरव जाति का ही वे हार चुके थे राज्यपाट षड्यंत्र में शकुनी के फंस कर चारा ना अब दूजा कोई कि राज्य छोड़ दें वे हंस कर ऐसा ना था कि राज्य छोड़ विपदा ना उन पर आई हो अपना जीवन महसूस सुरक्षित देख के वो जी पाए हों अज्ञातवास था मिला उन्हें छिप छिप कर जिसमें रहना था न तीखे परछाई दुश्मन ऐसे स्थल पर रहना था सच्चाई के बल पर ही वे अज्ञातवास भी बिता गए ना लगी भनक दुर्योधन को उसको थे वो अब हरा गए दुर्योधन तो था राज्य प्रिय आसानी से कैसे देता इतना न बना दुर्योधन को कुछ राज्य भाग का दे देता फिर किया युद्ध उसने ही शुरू अपने पांडव भाइयों के साथ
और छोड़ सभी पर फिर युद्ध नियम, मारा अभिमन्यु को भी साथ। लिखा तो मैंने आगे भी था, पर इस समय मुझे इतना ही कंठस्थ है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।